भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है, जब नदियां गा रही थी, पेड़ सरगोशियां कर रहे थे और धरती धर्म के नृत्य की साक्षी बन रही थी। एक अद्भुत कथा घटी, एक ऐसी कथा जो हमें विनम्रता का महत्व और मानवीय भावनाओं की गहराई सिखाती है। ये कहानी ऋषि वेदव्यास और एक साधारण मछुआरन सत्यवती की है। ये महाभारत की एक अद्भुत घटना है जो अनंत ज्ञान के महासागर का हिस्सा है। कहानी शुरू होती है युवा वेदव्यास से, जो ऋषि पराशर और मछुआरन मत्स्यगंधा के पुत्र थे। मत्स्यगंधा, जो अपनी मछली जैसी सुगंध के लिए जानी जाती थी, नदी के किनारे सादगीपूर्ण जीवन जीती थी। हालांकि उनका जन्म साधारण था, उनकी किस्मत असाधारण थी। एक दिन ऋषि पराशर उनकी पवित्रता से आकर्षित हुए। उन्होंने उन्हें दिव्य सुंदरता और एक अद्भुत सुगंध का आशीर्वाद दिया, जो हमेशा उनके साथ रहेगी। उनके मिलन से वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वेदव्यास तुरंत वयस्क हो गए। उनकी दिव्यता स्पष्ट थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बावजूद उनका हृदय उनकी जड़ों से जुड़ा रहा। एक याद दिलाने वाली बात कि मानव जीवन की कठिनाइयां कितनी वास्तविक होती है। समय बीतता गया और वेदव्यास का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उनका ज्ञान बेजोड़ था और उनके विचार जीवन के सबसे गहरे सत्य तक पहुंचते थे। लेकिन उनके विद्वतापूर्ण व्यक्तित्व के पीछे एक ऐसा हृदय था जो मानवीय भावनाओं से अनछुआ था। एक दिन वेदव्यास नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा, जंगली फूलों की सुगंध और नदी की मधुर धारा का संगीत उन्हें घेरे हुए था। गहरे चिंतन में खोए हुए वेदव्यास ने मानव अनुभवों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दिव्यता के बावजूद कुछ अधूरा था। तभी उनकी तंद्रा टूटी। सामने उनकी मां सत्यवती खड़ी थी। अब वो केवल मछुआरन नहीं थी, बल्कि एक रानी बन चुकी थी। उनके साथ राजा शांतनु थे, जो उनसे गहरे प्रेम करते थे। सत्यवती ने अपने जीवन की बातें साझा की, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के बोझ की कहानियां। उनकी बातों को सुनते हुए वेदव्यास ने सोचा, कैसे एक साधारण मछुआरन ने अपने भाग्य को इतनी सहजता से अपनाया। कैसे उन्होंने अपने विनम्र जीवन और राजसी वैभव के बीच की खाई को पार किया। उत्तर जानने की जिज्ञासा के साथ वेदव्यास ने सत्यवती से पूछा, मां, मैं एक ऋषि हूं जो दिव्य ज्ञान से संपन्न है, फिर भी मेरे भीतर एक शून्यता है। मैं मानवता को समझना चाहता हूं, उनकी खुशियां, उनके दुख और उनके संघर्ष। मुझे मार्ग दिखाइए। सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ज्ञान बिना सहानुभूति के ऐसा है जैसे नदी बिना जल के। तुम्हें लोगों के बीच रहना होगा, उनके बोझ को साझा करना होगा और उनके संघर्षों को महसूस करना होगा। तभी तुम मानवता का सार समझ पाओगे। अपनी मां की सलाह मानकर वेदव्यास ने साधु के वस्त्र उतारकर साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उन्होंने खेतों में काम किया, नदियों में मछली पकड़ी और गांव के लोगों के साथ उनके दुख सुख की कहानियां सुनी। एक दिन एक साधारण युवती देवी से उनकी मुलाकात हुई। वो न तो राजघराने की थी, न ही उसमें कोई अद्भुत कला थी। फिर भी उसकी सरलता और दया ने हर किसी का दिल जीत लिया। देवी ने अपने सपने, संघर्ष और ईश्वर के प्रति अपने अटूट विश्वास की बात वेदव्यास से साझा की। देवी के जरिए वेदव्यास ने जाना कि असली ज्ञान शास्त्रों या दार्शनिक विचारों तक सीमित नहीं है, वो लोगों के दिलों में बसता है। उनकी सहन शक्ति, बिना शर्त प्रेम और छोटे छोटे पलों में खुशी खोजने की कला में। समय बीता और वेदव्यास अपनी यात्रा से लौटे। अब जब उन्होंने महाभारत लिखना शुरू किया, ये केवल घटनाओं का वर्णन भर नहीं था। ये मानवता के प्रति उनकी गहरी समझ और सहानुभूति का प्रतीक बन गया। इस कहानी का अंत हमें एक अनमोल सबक देता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता और सहानुभूति से जन्म लेता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।